नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की 15th एनिवर्सरी इवेंट में एक धमाकेदार प्रोटेस्ट हुआ। और ये प्रोटेस्ट बाहर के किसी एक्टिविस्ट ने नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट की एक अपनी एम्प्लॉय ने किया। वो भी एआई डिवीजन की इंजीनियर, एक इंडियन अमेरिकन वानिया अग्रवाल। वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ था उस इवेंट में, वानिया का प्रोटेस्ट क्यों इतना पावरफुल था, और क्या सच में माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी पैलेस्टीन के अगेंस्ट यूज हो रही है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, ये स्टोरी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं, एक कॉर्पोरेट कॉन्शियस की है। रेडमंड वॉशिंगटन माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, और वहीं पे कंपनी अपना 15th एनिवर्सरी मना रही थी। इवेंट में मौजूद थे करंट सीईओ सत्यम नाडेला और पास्ट सीईओ बिल गेट्स और स्टीव वॉलमर। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन तभी माहौल बदल गया। एक आवाज ऑडियंस में से आई, सेम ऑन यू ऑल, यू आर नथिंग बट हिपोक्रेट्स। ये वही वान्या अग्रवाल थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उन्होंने कहा, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पैलेस्टीन गाजा में मार दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से। आप लोग यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं जब उनका खून आपके हाथों में है। उसने डिमांड किया, सिवर ऑल द बिजनेस विद इजराइल। सिक्योरिटी ने वान्या को तुरंत बाहर कर दिया। बिल गेट्स ने प्रोटेस्ट का बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया। सेशन बिना इंटरप्ट किए आगे बढ़ गया, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद भी वान्या चुप नहीं बैठी। उन्होंने कंपनी वाइड ईमेल भेजा और माइक्रोसॉफ्ट से रिजाइन करने का डिसीजन अनाउंस किया। उनका कहना था कि अप्रैल 11 उनका आखिरी दिन होगा कंपनी में। वानिया ने ईमेल में लिखा, मैं माइक्रोसॉफ्ट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे लगता था कि ये कंपनी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू में बिलीव करती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी सिस्टम का पार्ट बन चुकी हूँ जो ऑपरेशंस और वॉयलेंस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। उसने एसोसिएशन प्रेस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें क्लेम किया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइल की मिलिट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर 133 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट एजोर और एआई यूज हो रहा है सर्वेलेंस, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स और टारगेट बैंक जैसी मिलिट्री डेटाबेसेस के लिए। वानिया का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट की एआई इसराइल मिलिट्री के हाईली क्लासिफाइड ऑपरेशंस में लगाई जा रही है, जिसमें पैलेस्टीन की डिटेल रजिस्ट्री और उनकी लैब पे फुल कंट्रोल शामिल है। उसने एक पावरफुल लाइन लिखी, हम कहते हैं कि हम इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप के इंडिविजुअल्स, ऑब्सेसर्स और वॉर क्रिमिनल्स। और फाइनली उन्होंने बोला, माइक्रोसॉफ्ट अब एक डिजिटल वेपन्स मैन्युफैक्चरर बन चुका है। वान्या अग्रवाल एक इंडियन अमेरिकन टेक प्रोफेशनल है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 1.5 साल से ज़्यादा एआई डिवीजन में काम किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया टेक के मुताबिक उनके लिंक्डइन और ट्विटर प्रोफाइल सब डीएक्टिवेट हैं, या तो वो खुद ही डिलीट कर दिए गए हैं या शायद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उनका ये बोल्ड मूवमेंट इंडस्ट्री में रेयर मूवमेंट बन गया है। एक एम्प्लॉय ने खुलेआम लीडरशिप को चैलेंज किया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सवाल है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का। जब जब एआई और बिग टेक मिलिट्री पावर्स के साथ जुड़ जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट सिविल सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। और जब खुद कंपनी के अंदर के लोग बोलने लगेंगे तो समझना चाहिए कि कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। आपका इस इशू पर क्या कहना है? क्या वान्या अग्रवाल का स्टैंड सही है? क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज को अपनी एथिकल बाउंड्रीज फिक्स करनी चाहिए? कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर शेयर करिए। ऐसी और पावरफुल करंट अफेयर्स और ट्रुथ बेस्ड एनालिसिस के लिए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।